आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा ये आंदोलन आज हो रहा है। इस आंदोलन में उपस्थित लोग इस बात के गवाह हैं और इस बात की वो तस्दीक कर रहे हैं कि हम उन तमाम अन्याय अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ हैं। हम उन तमाम असंवैधानिक तरीके से जो इस देश के बहुसंख्य ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के हक अधिकार को समाप्त किया जा रहा है उसके खिलाफ हैं। इसलिए वसीम बरेलवी साहब कहा करते हैं कि घर वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, घर वसूलों पर आँच आए टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे ये उमड़ा जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर जो जन सैलाब है इस बात का गवाह है कि हम जिंदा है अपने अधिकारों के प्रति, हम जिंदा है जो संविधान ने हमें अधिकार दिया। हम उन तमाम अन्याय अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ हैं। हम उन तमाम ऐसी कुप्रथाएं और रीति रिवाज मान्यताएं और परंपराओं के खिलाफ हैं जिसको भारत का संविधान इजाजत नहीं देता। आज का ये आंदोलन आने वाले नस्लों और पीढ़ियों के भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा जो है संकेत दे रहा है साथियों परिवर्तन का। तो इस मौके पर मैं इतनी ही जरूरी बातें समझता हूं कि जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जरूरी है। भारत की मुस्लिम जातियां मोर देन 98% जो भारत में मुस्लिम जातियां हैं वो ओबीसी के दायरे में आती है और मंडल कमीशन के आंकड़े बताते हैं कि 98% जो भारत में मुस्लिम आबादी है वो ओबीसी है। लेकिन मुसलमानों को भी नहीं पता है कि हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और हमारे ओबीसी के भाइयों को भी नहीं पता है कि मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा ओबीसी के दायरे में आता है। अगर दोनों को ये जगाने का बड़ा अभियान जो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जरिए किया जा रहा है, आने वाले दिनों में साथियों जाति आधारित जनगणना होगी और इस देश में वाकई इस देश में जो संविधान ने हक अधिकार दिए हैं वो लागू होगा। इस मौके पर मैं इतनी ही बातें जरूरी समझता था आप लोगों के बीच में रखना। आपने मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा संयुक्त रूप से जाति जनगणना को लेकर के ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया गया और देश भर से अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर लोग उपस्थित हुए। ये जाति जनगणना संवैधानिक तौर पर हिस्सेदारी देने का मामला है। गुलाम भारत में अंग्रेज लोग जो विदेशी थे वो हमारे लोगों को इंसान समझते थे और आजाद भारत के जो विदेशी हैं वो जनगणना भी नहीं कर रहे हैं, जानवरों की जनगणना कर रहे हैं। कौन से जंगल में कितने सारे चीता, सांड, चंबल में घड़ियाल, सबकी जनगणना के आंकड़े उनके पास में हैं, पशु पक्षियों के। मगर भारत की इतनी बड़ी प्रजा, आधी से ज्यादा आबादी जो पिछड़े वर्ग की है उसकी जनगणना नहीं करके उनके संवैधानिक अधिकारों पर डाका डालने का काम शासक जाति के लोग जो डीएनए के अनुसार विदेशी हैं ये लोग कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। आप लोगों को शायद याद होगा 1 सितंबर 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहली बार जाति जनगणना को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। विशाल महारैली का आयोजन किया गया जिसमें रामविलास पासवान जी भी उपस्थित थे, आज दुनिया में नहीं है, और हुकम सिंह देशराजन लोधी जी भी उपस्थित थे। कैप्टन राणेंद्र सोई जी जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे उड़ीसा के वो भी उपस्थित थे। इंदिराज सिंह सैनी जी, सतपाल मलिक जी, शरद यादव जी और एचडी देवगौड़ा साहब के प्रतिनिधि के रूप में भी वहां उपस्थित हुए।
वो बहुत विशालकाय आंदोलन था। मुझे याद है वो दिन अपने साधन संसाधनों पर अपना पैसा खर्चा करके लाखों की संख्या में वहां उपस्थित हुए। और प्रणब मुखर्जी जी उस समय जो है कांग्रेस के वित्त मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जनगणना के संदर्भ में सोनिया गांधी जी ने उसको ही सारा पावर दे के रखा कि करवानी है कि नहीं करवानी है। भारत की संसद पहली बार ओबीसी के अधिकारों के लिए बंद हुई। ये ओबीसी का मुद्दा शासक जातियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, और जो लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं उनके लिए भी ये मामला आसान नहीं है, क्योंकि पहले व्यक्ति को जाति जनगणना के मुद्दे पर जिसने लगभग 19 मिनट का भाषण दिया देश की पार्लियामेंट में, गोपीनाथ मुंडे जी को बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के गुंडों ने उसकी हत्या करवाने का काम किया और एक एक्सीडेंट दिखाया गया, क्योंकि वो पहला शख्स था जो मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर में लगभग 19-20 मिनट का उन्होंने स्पीच दिया। बाहर मैदान में विश्राम साहब के नेतृत्व में लड़ाई चल रही थी, और अंदर में पार्लियामेंट के अंदर में जो चुने हुए सांसद थे वो भी इस मुद्दे को लेकर चल रहे। तो आश्वासन दिया गया, केवल आंकड़े इकट्ठे किए गए, और कांग्रेस की सरकार में जो आंकड़े इकट्ठे हुए उसका आज तक भी खुलासा नहीं हुआ। और अभी 2024 के चुनाव में राजकुमार राहुल गांधी जो है वो बड़े जोर शोर से देश के संविधान की प्रति को हाथ में लेकर के ऐसे बोलता है कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, हम ओबीसी की जनगणना कराएंगे, आप इंडिया गठबंधन को जिताओ। ये विपक्ष के लोगों को आप लोग सरकार में लाओ। ये नौटंकी करने का काम बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों को, उनके वोटों को लुभाने के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटों को लुभाने के लिए ये कांग्रेस के राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर नौटंकी किया। बीजेपी सारे संविधान को खत्म कर देगी, ऐसा ड्रामा करने का काम हुआ। और अभी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी सारे देश भर में उभर के आई है। तो अब हम लोग राहुल गांधी से कहना चाहते हैं कि विपक्ष के तौर पर आप पार्लियामेंट को बंद करो। चलो बीजेपी के लोग नहीं करा रहे हैं, आप स्ट्रांग अपोजिशन में हो, पहले की अपेक्षा जो विपक्ष में बैठने की भी तुम्हारी औकात नहीं थी, ऐसा बीजेपी के लोगों ने आपको उस धरातल पर पहुंचा दिया। कम से कम 10% सांसद चाहिए होते हैं विपक्ष में बैठने के लिए, आपके उतने भी नहीं हुए, शायद 41-42 लोगों को चुनकर के लाने दिया। तो अब आप मजबूत स्थिति में हैं, आपके सहयोगी दल भी हैं, करो पार्लियामेंट को बंद। केवल बोलने के लिए नहीं, बल्कि आप जो करवा सकते हो, बाहर बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, मगर अंदर में जो आप करवा सकते हो वो कर नहीं रहे हो। हरियाणा के चुनाव से वो मुद्दा ही गायब हो गया। कांग्रेस चुनाव के दौरान बातें कर रही थी, मगर वो ओबीसी के मुद्दे पर बात ही नहीं किया राहुल गांधी ने, किसी भी कांग्रेसी ने भी नहीं किया। तो बीजेपी कांग्रेस के लोग जो एक ही शासक जाति के जो देश में शासन करने वाले लोग हैं, ये लोग बाजीगर लोग हैं, ये लोग कभी भी हमारे लोग को अधिकार देने का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी सारे देश भर में, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत की पहली एकमात्र राजनीतिक दल है जो स्टैम्प पेपर पर लिख करके पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना का आप लोगों को पूरी तरीके से आश्वासन देती है। आप हमें मजबूत करो, हम पूरे भारत में जाति जनगणना करवाने के बाद संवैधानिक अधिकार देने का काम करेंगे। ये स्टैम्प पेपर पर हमारा 2014 से हम लगातार देश की जनता को विश्वास जताने का काम कर रहे हैं, और आप लोग इसको मजबूत बनाने का काम करेंगे। कल के लिए भी मैं आप लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कल बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है। मैं अपने तमाम यूट्यूबर्स भाइयों को, सोशल मीडिया चलाने वाले हमारे साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया चलाने वाले साथियों को भी मैं कल के लिए निमंत्रण देता हूं कि आप लोग कल आइए और जन जन की आवाज बहुजन मुक्ति पार्टी को आप लोग सारे देश भर में पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय आदिवासी साथियों, थैंक यू।